कुछ भी सामान काट नहीं था, जो सामान था सब हो गया। तो ये जो 56 नुमा घर था, क्या इसी में आप जीवन बसर करते थे? हाँ जी, यहीं रहते थे? इसमें रहते थे, जिसमें सब कुछ इसमें। हाँ, मेरी एसडीएम साहब से बात हुई है। मैंने एसडीएम साहब से कहा एक तो कम से कम यहाँ खाद्य विभाग को कहे कि कम से कम इनके एक महीने के राशन की व्यवस्था कराएं, क्योंकि इनके घर में जो भी सामान था, जो भी सामान रखा था वो सब जल गया। तो इनके कम से कम 7 परिवार के एक महीने की खाने की व्यवस्था मैंने दोनों अधिकारियों से कहा। तहसील बेहट के गांव रामपुर बड़कला में अभी हम मौजूद हैं, जहां पर कल एक भीषण आग लगी है, जिसमें कई परिवारों का आवश्यक सामान जलकर खाक हो चुका है। ऐसे में देखिए तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूं, इस वक्त तमाम ग्रामीण यहाँ महिलाएं आप देख पा रहे होंगे किस तरीके से खड़ी हुई हैं। और देखिए जो आवश्यक सामान है, जो खाने पीने का सामान है या फिर खाद्य सामग्री है, वो आप देख पा रहे होंगे किस तरीके से प्याज है, चावल है, इत्यादि सामान यहाँ। वो देखिए गैस चूल्हा है जो कि जलकर पूरे तरीके से जो है खाक हो चुका है, और अन्य सामान है वो भी जलकर यहाँ खाक हो चुका है। ये देखिए तस्वीरें किस तरीके से 56 नुमा घर में जीवन बसर करता ये परिवार आज जो है घर से भी बेघर हो चुका है। जो आसियाना था वो जलकर कहीं ना कहीं राख हो चुका है। ये तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूँ, देखिए किस तरीके से तहसील बेहट के गांव रामपुर बड़कला की। ऐसे में लोगों से बातचीत करते हैं, जो लोग यहाँ मौजूद हैं या फिर जो घर वाले मौजूद हैं उनसे बातचीत करते हैं। आखिरकार घर में जब आग लगी उससे पहले क्या क्या सामान उपस्थित था, कितना इनका जानमाल का नुकसान हुआ है, उन्हीं से जानते हैं सीधा। जी अपना नाम बताइए। सरेश है जी मेरा नाम। सरेश जी, क्या हुआ है कल जो पूरी आग लगी है, किस तरीके से आग लगी, क्या है कारण? कल 3:15 बजे के करीब आग लगी जी। वजह से आग लगी, हम कुछ भी सामान काट नहीं पाए, जो सामान था सब हो गया। तो ये जो 56 नुमा घर था, क्या इसी में आप जीवन बसर करते थे? हाँ जी, यहीं रहते थे? इसमें रहते थे, जिसमें सब कुछ इसमें था जी हमारा। यहीं पर रहते थे जी। तो सामान की यदि बात करें तो क्या क्या सामान उस वक्त यहाँ मौजूद था जब आग लगी? खाने पीने का था, जाकर के चिट्ठी वाले आए थे इस इतवार को। खाने पीने का सामान था? हाँ जी, दाल चावल थी और सामान भी था, बन के पैसे दिल्ली भी थे, सब कुछ हो गया। अच्छा, जो चिट्ठी पर सवाल ये उठता है कि इतना बड़ा आग का तांडव यहाँ हुआ है, तो कोई सूद लेने पहुँचा है, कोई हालचाल जानने पहुँचा है? कोई नहीं आया जी यहाँ। कोई आया है हालचाल जानने? कोई नहीं आया जी यहाँ आया है गांव वालों ने जी, पड़ोस वालों ने मेरे बच्चों को खाने के लिए। आप ही का घर है ना ये? जी मेरा ही घर। ऐसे में जो आग लगी है, आग लगने से पहले क्या क्या सामान यहाँ मौजूद था? सारा सामान यही था जी, यही पड़े बैठे थे जी, यही था जी सारा सामान। सारा सामान था? क्या क्या सामान था जी? घर का गेहूँ दाल चावल, आटा गेहूँ दाल चावल हर तो कुछ। पूरा सामान जलकर राख हो गया? पूरा सामान जल का सामान यहीं पर था जी, सारा यहीं रखा था जी, सब उरी रहा थे जी। सारा सिस्टम उरी था जी, इसमें जो भी आवश्यक सामान आपका खाद्य सामग्री या फिर खाने पीने संबंधी सब सामान यहीं पर मौजूद? हाँ जी, सब उरी था जी, जो जल का सारा आपको तो दिख ही रहा जी क्या हाल हो रहा है सारे में जी। बर्तन सब फूके पड़े जी हमारे तो। अच्छा, जो खाने पकाने बर्तन थे पूरे सब फूके। देखिए तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूँ इस वक्त तहसील बेहट के गांव रामपुर बड़कला की, जहां पर आप देख पा रहे होंगे किस तरीके से जो है ये सामान है, ये सामान यहाँ पूरे तरीके से जलकर खाक हो चुका है। ये तस्वीरें में लगातार हम आपको दिखा रहे हैं। ये देखिए किस तरीके से यहाँ पहुँचे हैं जो समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता रोहित सिंह राणा, उनसे बातचीत कर लेते हैं। उन्होंने हालचाल जाना है यहाँ पीड़ित लोगों का। जी स्वागत है आपका। शुक्रिया बहुत बहुत। मेरे यहाँ के जो जिम्मेदार साथी हैं उन लोगों ने मुझे सूचना दी थी कि यहाँ हमारे रामपुर गांव में ये कल शाम जो है ये 6-7 घर हैं हमारे, जो छप्पर के घर थे, कच्चे घर थे, और सातों के सातों घर जल गए। मुझे ऐसा लगता है कि बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है कि आज भी हमारे अपने लोग कच्चे घरों में रह रहे हैं। और उससे भी ज़्यादा दुख की बात यह है कि अगर कच्चे घरों में रहने वाले लोगों का घर जल गया तो अब तक कोई सरकारी सहायता या जो सहायता इन्हें मिलनी चाहिए वो नहीं मिली। तो अभी मैं आया, मेरी एसडीएम साहब से बात हुई है। मैंने एसडीएम साहब से कहा एक तो कम से कम यहाँ खाद्य विभाग को कहे कि कम से कम इनके एक महीने के राशन की व्यवस्था कराएं, क्योंकि इनके घर में जो भी सामान था, गरीब परिवार है और तमाम तरह की गरीबी ये झेल रहा है। और आज इस तरीके से जो यहाँ एक आग का तांडव हुआ है और आज इनके पास खाने पीने के लिए भी पर्याप्त साधन या फिर सामग्री नहीं है। तो आपने जो प्रयास किया है, डीएसओ साहब से बात की है, एसडीएम से बात की है, तो किस तरीके का आश्वासन? देखिए ऐसा है, एक चीज़ तो मैंने उनसे कह दी, मैंने एसडीएम साहब से भी कहा और डीएसओ साहब से भी कहा है। एक तो इनके एक महीने के खाने की व्यवस्था जो भी होगी, क्योंकि इनके रसोई में जो भी सामान रखा था वो सब जल गया। तो इनके कम से कम 7 परिवार के एक महीने की खाने की व्यवस्था मैंने दोनों अधिकारियों से कहा है, अनुरोध किया है। तो बहुत जल्द मैंने उनसे, मुझे उम्मीद है कि शाम तक लेखपाल यहाँ ले आएंगे, तो इनके एक महीने की खाने की व्यवस्था मैं कराने का प्रयास कर रहा हूँ। दूसरी बात, जो इनके घर जल गया है या और जो सामान जल गया, वो लेखपाल के माध्यम से उसको मुआवजा ज़्यादा से ज़्यादा सरकारी मुआवजा इन्हें दिलवाया जाए, ये मेरा प्रयास है। ऐसे में जो है तमाम ग्रामीण यहाँ बेचारे परेशान दिखाई दे रहे थे। हमने जब उनसे बातचीत की, उन्होंने कहा साफ तौर पर अभी तक कोई सूद लेने नहीं पहुँचा है, चाहे वो शासन का कोई नुमाइंदा हो या फिर प्रशासन का कोई अधिकारी।
देखिए दुर्भाग्यपूर्ण है कि मान ले जहाँ 7 घर जल गए, अगर उसके बावजूद भी राजनीतिक लोग यहाँ नहीं पहुँचेंगे तो कहाँ पहुँचेंगे। तो मुझे ऐसा लगता है ये मेरी जिम्मेदारी, मैं तो अपनी जिम्मेदारी समझ के आया हूँ। जैसे मुझे सूचना मिली मैं तत्काल यहाँ आया और मेरी यही कोशिश है कि इन 7 परिवारों को कैसे अपनी तरफ से योगदान दे के इनके लिए जो भी मैं मदद कर सकता हूँ वो मैं मदद करने का प्रयास करूँगा।